नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी पर। दोस्तों, हमारे दिशा प्रेक्षण का टॉपिक चला हुआ था जिसकी एक क्लास हो चुकी है और आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि राम और श्याम उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था उससे 10 मीटर चलता है और दूसरी ओर श्याम केवल 7 मीटर चलता है। बाद में राम अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और दोनों 25 मीटर आगे बढ़ते हैं। तो राम और श्याम के बीच की दूरी आपको बतानी है। देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। यहां से राम और श्याम दोनों उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। तो मैं ये राम मान लेता हूं और ये श्याम, दोनों व्यक्ति एक साथ चलना शुरू करते हैं, उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करता है। 20 मीटर की दूरी ये तय करता है और 20 की ये दो तय करता है। तो भाई 20 मीटर की दूरी तय करता है। फिर ये कह रहा है कि राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो राम का बायां कौन सा है? ये वाला। तो राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है। अब फिर ये कह रहा है कि मुड़ने के बाद वो 10 मीटर चलता है। तो राम तो चलता है 10 मीटर और ये चल जाता है 7 मीटर। कंप्लीट। और फिर ये कह रहा है कि बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। ये राम है और अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ेगा? इधर। और ये किधर मुड़ेगा? ये कह रहा है कि इसके दाईं ओर मुड़ जाता है। तो किधर मुड़ेगा? इधर। अब ये मुड़ने के बाद ये कह रहा है कि 25 मीटर की दूरी तय करता है दोनों। ये भी 25 मीटर की दूरी तय करता है और ये भी 25 मीटर की दूरी तय करता है। ये भी 25 और ये भी 25 मीटर की दूरी तय करता है। और फिर ये कह रहा है कि राम और श्याम के बीच की ये वाली दूरी कितनी है, तो आपको बताना है। अब देखो, यहां से लगा करके ये वाली दूरी आपको बताना है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये यहां से लगा करके यहां तक कितनी हो गई? जितनी ये होगी उतनी की उतनी ये होगी। तो ये कितनी हो गई? 10। और ये कितनी है? 7। तो ये कितनी हो जाएगी? 7। तो इन दोनों के बीच की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? 10 और 7 17 मीटर। तो आपके आंसर हो जाएगा भाई 17 मीटर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है और राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और ये अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद वापस ये दाईं ओर मुड़ता है और ये बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। तो इन दोनों के बीच की आपको दूरी पूछी थी, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है? देखिए भाई, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है। ये व्यक्ति है और ये 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है और फिर ये कह रहा है फिर वहां से 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है। अब ये पूर्व, तो ये 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है। कंप्लीट। और फिर वह कह रहा है कि 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, वापस 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। ये 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। फिर ये कह रहा है कि अपने प्रस्थान स्थल से उसकी दूरी कितनी है। अभी यहां से लगा करके यहां तक ये दूरी बतानी है। मतलब ये यहां से लगा करके आप
यहाँ तक की ये दूरी बतानी है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसको यहाँ से लगा करके यहाँ ले आऊँ और इसको यहाँ से लगा करके यहाँ ले आऊँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 6, तो ये भी कितनी हो जाएगी 6, और ये यहाँ से लगा करके यहाँ कितनी है 4, तो ये कितनी हो जाएगी 4, तो ये वाली टोटल कितनी हो गई 8, और ये कितनी है 6, तो आपको बतानी है ये वाली, ये यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के सामने वाली होती है अपने कर्ण। तो कर्ण को कैसे निकाला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। पाइथागोरस प्रमेय। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 6 और 6 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर टोटल कितना है 8 का स्क्वायर, और यहाँ से ये हाइपोटेन्यूज बराबर में कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 8 का स्क्वायर 64 और इसका रूट, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा भाई 64 और 36 100, और 100 से ऊपर रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 10। तो ये आपकी यहाँ से लगा करके यहाँ तक दूरी आ जाएगी आपके 10 किलोमीटर दे रखा है, तो 10 आ जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसके थ्रू आप नहीं आना चाहते तो पिछली क्लास के अंदर भी मैंने बताया था कि आप ट्रिपलेट का यूज भी कर सकते हो। ट्रिपलेट क्या दे रखा था 3 4 और 5, ये 3 ट्रिपलेट आपको मैंने बताए थे कि आधार 3 है, लंब 4 है तो कर्ण 5 होगा। अब देखो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, कितने गुणा 2 गुणा। अब 4 की वैल्यू देखो ये कंप्लीट कितना है 8 है, तो 4 की वैल्यू है 8, कितने गुणा 2 गुणा, तो आप इसको भी कर दो 2 गुणा, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे आपके 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई आपके 10। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर दाएं चल करके 10 किलोमीटर साइकिल चलाई और बाएं मुड़ करके 15 किलोमीटर साइकिल चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी या पड़ेगी। देखिए भाई देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राम अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। ये राम का मैं मान लेता हूं घर है, यहां से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई, फिर यहां से दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब इसका दायां कौन सा है, ये वाला, दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर साइकिल चलाई। उसके बाद ये कह रहा है फिर दाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर यहां से दाएं मुड़ा तो ऐसे मुड़ेगा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर यहां से कह रहा है कि बाएं मुड़ करके 15 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब इसका बायां कौन सा, ये वाला भाग, और 15 किलोमीटर है वो साइकिल चलाई। अब ये कह रहा है कि सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी। तो सीधे आपको वापस यहाँ आना है, यहाँ आने के लिए 15, तो यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा और यहाँ से लगा करके यहाँ तक वापस घर पहुंचने के लिए। तो ये 6, तो ये भी 6, और टोटल यहां से लगा करके यहां तक कितनी हो जाएगी 15 और 6 21 किलोमीटर दे रखा है, तो किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा भाई आपके 21 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरली एक नियत स्थान से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर अपने दाईं ओर घूमकर 15 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं ओर घूम करके 10, 15 और 20 मीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए भाई
बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो आपको देखना जरूर है। देखिए भाई, ये कह रहा है कि सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ये सरली है, यहाँ से नियत स्थान से चलकर के 15 मीटर है वो उत्तर की ओर जाता है। फिर ये कह रहा है फिर अपने दाईं ओर घूम करके 15 मीटर जाता है। अब यहां से दाईं ओर घूम करके 15 मीटर जाता है तो दाईं किधर घूमेगा? इस तरफ। और कितना जाता है? 15 मीटर जाता है। कंप्लीट। और फिर यह कह रहा है कि फिर वह अपने बाईं ओर घूम करके 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर जाता है। हमेशा बाईं ओर ही घूमेगा, तो अपने बाईं ओर घूमना है, तो बाईं किस तरफ? इस तरफ। कितना जाता है? 10। फिर वापस बाईं ओर घूमेगा तो इस तरफ, ये 15। और फिर वापस 10, तो ये हो गया आपके 10। हमेशा दाईं ओर घुमाना है। अब ये कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। यहां से चला 15 मीटर चला, वापस घुमा, इधर चला, वापस इधर और इधर होते हुए वापस इस तरह आ गया। अब ये कह रहा है कि यहां से उसके वापस प्रारंभिक स्थल की दूरी कितनी है, ये पूछिए। तो आपके सीधे सीधे ध्यान में पड़ रहा है कि जितनी ये है उतनी की उतनी दूरी है, तो आंसर आपके सीधा आ जाएगा 15 मीटर। ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने डायग्राम सही बना दिया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपके हो जाएगा। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर चलता है। फिर राम दाएं घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है और श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। तो आरंभिक स्थल से प्रत्येक की दूरी कितनी है? अब देखो, दो व्यक्ति है, राम और श्याम, दोनों विपरीत दिशाओं में चलता है। यहां से ये राम और ये श्याम दोनों विपरीत दिशाओं की ओर चलते हैं। फिर ये कह रहा है राम 6 किलोमीटर चलता है, मतलब ये यहां से राम चला 6 किलोमीटर और ये श्याम चलता है आपके 8 किलोमीटर। फिर राम दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब यहां से दाएं घूमता है, दाएं का मतलब क्या रहा? यहां से यहां तक दाएं घूमता है और ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर चलता है। और श्याम अपने बाएं घूम करके 6 किलोमीटर चलता है। अब श्याम अपने बाएं और घूमता है तो किधर घूमेगा? इस तरफ। कंप्लीट। और ये कह रहा है कि 6 किलोमीटर चलता है। तो इसने कहा कि प्रारंभिक स्थल से प्रत्येक की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको यहां से लगा करके एक तो इसकी बतानी है और यहां से लगा करके आपको इसकी बतानी है। ये वाले आपको दोनों की बतानी है। तो आप सीधे सीधे देखो, ये एक कोण बन गया, समकोण त्रिभुज। और ये दे रखा है आपको 6, ये दे रखा है 8, तो ये कितनी आपको कर्ण निकालना है। तो आपको सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकाल दो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपके बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बराबर में 36 प्लस में ये हो जाएगा 64 और इसका रूट, तो ये हो जाएगा 100 और रूट हटेगा तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपके 10। तो ये आ गई आपके यहाँ पर 10। अब देखो 6, 8 और 10, तो यहाँ पर भी 6, 8 और 10 ये वाली सेम रहने वाली। इन दोनों के दोनों आसन भुजाओं में कोई ये छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये फिक्स है कि इन दोनों से ये बड़ी होगी। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये भी कितनी है? 10 है। तो दोनों अपने प्रारंभिक स्थान से 10-10 मीटर की दूरी पर है। ये भी 10 की दूरी पर है और ये भी 10 की दूरी पर है। तो आंसर हो जाएगा भाई 10 मीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस
टॉपिक के अंदर आपको बस जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है वैसे आपको डायग्राम बनाते हुए चलना है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर वह 10 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलकर अंत में 18 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखिए भाई ये कह रहा है कि एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। यहाँ एक आदमी है जो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ये आपके 2 किलोमीटर। फिर ये कह रहा है कि 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, यहाँ से वापस 10 मीटर है, वो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। और फिर ये कह रहा है कि फिर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ से वापस 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। और अंत में वह ये कह रहा है कि 18 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, मतलब ये यहाँ से वापस यहाँ से चलता है और 18 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो आपको बताना है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब ये यहाँ से लगा करके ये दूरी आपको बतानी है। तो देखो भाई ये दे रखी है आपको 2, ये दे रखी है आपको 4। अगर मैं इसको और इसको मिला लूं तो ये 4 तो ये भी कितनी हो जाएगी 4। ये कंप्लीट यहां से लगा करके यहां तक दे रखी है आपको 18, और ये यहां से लगा करके यहां दे रखी है आपको 10, तो ये यहां से लगा करके यहां तक ये भी हो जाएगी 10। अब ये कंप्लीट है 18 और यहां से यहां तक 10 है, तो यहां से लगा करके यहां तक ये कितनी है, ये हो जाएगी आपके 8। ठीक है, अगर आपको ये बतानी है तो ये दे रखी है 8, ये दे रखी है कंप्लीट 6, तो ये कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे आप ट्रिपलेट के थ्रू भी आ जाओ और नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपके कंप्लीट 6, ये दे रखा है 8 और ये दे रखा है, निकालना है आपको, तो ये ट्रिपलेट लगा दो सीधे सीधे 3 4 और ये है आपके 5, तो 3 की वैल्यू दे रखी है 6, कितने गुणा 2 गुणा, 4 की वैल्यू दे रखी है 8, कितने गुणा 2 गुणा, तो इसको भी कर दो 2 गुणा, तो ये हो जाएगी आपके कंप्लीट 10। तो आंसर हो जाएगा भाई 10 किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा आपके 10 किलोमीटर। बस आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर मल्टीपल बराबर आना चाहिए दोनों जगह, यानी कि यहाँ 2 आए और यहाँ 3 आए और आप कुछ क्या यहाँ कुछ कर दो, नहीं, दोनों जगह अगर आपको बराबर आ रहे हैं तो इतने गुणा इसको कर दो। ये होते हैं आपके ट्रिपलेट, नहीं तो आप बेसिक पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी आ सकते हो। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है? देखिए भाई ये कह रहा है कि राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यहाँ एक राजेश है और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ये मैं मान लेता हूँ राजेश का आर। फिर ये कह रहा है कि वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, यहाँ गया और यहाँ से वापस 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया, मान लेता हूँ यहाँ तक, तो ये यहाँ से 6 किलोमीटर आ गया और यहाँ से वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, यहाँ से सीधे सीधे 3 किलोमीटर है वो पूर्व की ओर जाता है और फिर वहां से तो आपको बतानी है यहीं से उसकी प्रारंभिक स्थान के बीच की दूरी और कौन सी दिशा है वो आपको बतानी है। तो देखो दिशा बतानी है तो सबसे पहले आप यहां से दिशा कर दो, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपके उत्तर पूर्व, तो दिशा तो हो जाएगी आपके उत्तर पूर्व और ये कितनी दूरी पर है तो आपको ये देखना पड़ेगा।
अब ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है 10 और यहाँ से यहाँ तक ये 6 तो चला, तो ये कितनी रही, तो ये कितनी है 4, ये है 3, ये है 4, तो ये कितनी हो जाएगी 5। सीधे सीधे आप ट्रिपलेट से निकाल सकते हो। ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, कंप्लीट 10 है, ये वापस 6 आ जाता है, तो ये कंप्लीट पीछे कितनी रही 4 और 3 4 और ये हो जाएगी आपके 5। तो आपके ट्रिपलेट मैंने आपको कल लिखवाए थे 3 4 और 5, 5 12 और 13, 7 24 और 25, ये आपको ट्रिपलेट मैंने कल लिखवाए थे कि आधार 3 है तो लंब 4 है और कर्ण होगा 5। तो देखो आधार 3 लंब 4 और कर्ण हो जाएगा आपके 5, तो आंसर हो जाएगी भाई आपके 5 किलोमीटर दे रखा है, तो किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर, आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि गिरीश पूर्व की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया, फिर वहां से मुड़ करके 3 किलोमीटर दाईं ओर गया और फिर दाईं ओर मुड़ करके वापस 12 किलोमीटर सीधे गया। आरंभ के स्थान से वह दूरी कितनी है? देखिए भाई ये कह रहा है कि गिरीश पूर्व की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया, ये यहाँ गिरीश है और ये पूर्व की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया, और यहां से ये कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर गया। अब इसका दायां कौन सा है? इधर, और 3 किलोमीटर ये गया। और फिर ये कह रहा है कि वहां से वापस दाईं ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर गया। अब वापस यहां से बाईं ओर मुड़ करके दाईं ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर गया। तो अब बतानी है कि उसके आरंभिक स्थान से उसके बीच की दूरी कितनी है, मतलब आपको ये वाली बतानी है। ठीक है, तो मैं यहां से लगा करके यहां तक एक खींच लूं परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा भाई यहां से यहां तक ये 8 है और ये यहां से यहां तक कंप्लीट, यहां से यहां तक पूरी की पूरी 12 है, और ये यहां से लगा करके यहां तक ये कितनी हो जाएगी 8। ये यहां से यहां तक 3 है तो ये भी 3 होगी। ये बन गया आपके आयत, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये कंप्लीट है 12 और ये यहां से यहां तक है 8, तो ये कितनी रह जाएगी पीछे बच जाएगी, और पीछे कितनी बच गई 4, तो ये 3 ये 4, तो ये कितनी हो जाएगी 5। सीधे सीधे आपके ट्रिपलेट याद है तो आपके आंसर सेकंडों में आ जाएगा। नहीं है तो आप पाइथागोरस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर में इसके बराबर आ जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर में, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर अपने बाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर गया, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए भाई ये कह रहा है कि सामंत पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, यहां से ये पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर ये कह रहा है कि यहां से बाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चला। अब इसका बाईं ओर कौन सा है? ये वाला, बाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चला। फिर ये कह रहा है कि वह अपने वापस दाईं ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर चला। अब इसका दायां कौन सा? ये वाला, और ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर चला। तो उसको बताना है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब ये यहां से लगा करके यहां तक ये दूरी आपको कंप्लीट बतानी है। यहां से लगा करके यहां तक ये वाली दूरी आपको बतानी है। देखो भाई इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको आगे बढ़ाओ, और इसको मिला लो। ये दे रखा है यहां से यहां तक 8, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8, और यहां दे रखा है ये 10, तो ये कितनी हो गई 10 कंप्लीट। अब देखो यहां से यहां तक ये है अपने 15, में यहां लिख लेता हूं आपके ऊपर,
ये यहाँ से यहाँ तक 15 और 15 और ये यहाँ से यहाँ तक 8, तो ये कंप्लीट कितनी हो गई 15 और 8 23। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक लिख दो, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कितनी हो गई 23 और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 10। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये बताना है, यहाँ बढ़ जाएगा आपके 90 डिग्री का कोण। तो आपको कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आपके 23 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और प्लस में 23 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 529 और हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके 629 और उसका रूट। तो आपके आंसर हो जाएगा सीधे सीधे आपके 629 और उसका रूट। बिल्कुल ये, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर निकलेगा भी नहीं, निकलेगा तो पॉइंट के अंदर आएगा 25 पॉइंट कुछ अलग आएगा। तो आप सीधे सीधे यहाँ तक ही आंसर रखिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा बहुत आगे रेखाएं बढ़ा करके इसको कर्ण मानना है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं वामावर्त दिशा में 90 अंश घूमता हूं और 30 मीटर चलता हूं और फिर उत्तर की ओर घूम करके 40 मीटर चलता हूं और फिर पश्चिम की ओर घूम करके 60 मीटर चलता हूं और फिर बाईं ओर मुड़ करके 80 मीटर चलता हूं। मैं चलना आरंभ करने के स्थान से अब कितना दूर हूं। देखिए भाई, देखिए भाई, ये कह रहा है कि मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, यहां खड़ा हूं और मेरा मुंह किधर है, इधर दक्षिण की ओर है, लेकिन मैं इसके वामावर्त घूमता हूं। वामावर्त का मतलब होता है बाईं ओर घूमता हूं और बाईं ओर घूमूंगा तो किधर घूमूंगा, इधर। और यहां से वापस कितना चलता हूं, बाईं ओर घूमता हूं 90 अंश पर, 90 डिग्री बिल्कुल फिक्स है, 30 मीटर चलता हूं। मतलब यहां से घूम करके मैं 30 मीटर चलता हूं और फिर ये कह रहा है वहां से फिर उत्तर की ओर घूमता हूं और यहां से वापस ये उत्तर की ओर घूमता हूं और 40 मीटर चलता हूं। तो ये हो जाएगा 40 मीटर चलता हूं और फिर यहां से पश्चिम की ओर घूम करके 60 मीटर चलता हूं। वापस यहां से पश्चिम की ओर घूम करके 60 मीटर चलता हूं। कंप्लीट। और फिर ये कह रहा है कि वहां से वापस बाईं ओर मुड़ करके 80 मीटर चलता हूं। मतलब ये यहां से वापस बाईं ओर किधर मुड़ेगा, इधर, और 80 मीटर चलता है। तो आपको बताना है कि मैं चलना आरंभ करने के स्थान से अब कितना दूर हूं। मतलब ये यहां से लगा करके यहां तक ये वाली दूरी आपको बतानी है। मतलब ये यहां से लगा करके यहां तक ये वाली दूरी आपको बतानी है। तो देखो, इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। ये यहां से यहां तक दे रखा है 60, यहां से लगा करके यहां तक दे रखा है 60 और ये यहां से यहां तक दे रखा है 30। तो ये कितना हो गया, ये 30, तो ये भी 30। ये दे रखा है यहां से यहां तक 80, मतलब मैं यहां लिख लेता हूं, यहां से यहां तक दे रखा है आपके 80 और यहां से यहां तक ये दे रखा है 40। तो ये भी 40, यहां से लगा करके ये भी 40 और यहां से यहां तक फिर ये कितनी, ये भी 40। देखो, अब ये कह रहा है कि यहां से देखना है आपको। तो ये 30 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, तो ये कितना होगा। अब आपको देखो ट्रिपलेट ध्यान रखना है, ये 3 ये 4, तो ये कितना होगा 5 और सबके पीछे 0 है तो इसके पीछे भी 0 लगा दो। तो आंसर आ जाएगा आपके 50 मीटर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आ जाओ। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में 30 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में 30 का स्क्वायर होता है 900 और 40 का स्क्वायर होता है 1400
और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा 1600 और 900 2500, और इसका रूट और 2500 का रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 50। तो आपके आंसर हो जाएगा भाई 85। या तो आप इतनी सारी राम कहानी करो या फिर सीधे सीधे आप ट्रिपलेट के थ्रू भी आ सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आपको आना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे के ऐसे वीडियो आपको हर टॉपिक के मिलते जाएंगे अब कंटिन्यूसली। धन्यवाद।